स्टूडेंट्स, तो आज हमें पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री में किसके बारे में, डिसोसिएशन ऑफ वाटर के बारे में, और हम पढ़ेंगे पीएच के बारे में। तो जब हम वाटर के बारे में बात करते हैं तो वाटर क्या होता है, जनरली क्या होता है, वीक क्या करता है कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, स्मॉल एक्सटेंट पर क्या होता है, अपने हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोक्साइल आयन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो वाटर का जब आप इक्विलिब्रियम आप क्या कराओगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, तो इसके दो बनते हैं, किस में ब्रेक होता है ये, तो H पॉजिटिव में, एक OH नेगेटिव में। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो वाटर के मॉलिक्यूल ने आपस में रिएक्ट किया और क्या बना लिया, एक तो H3O पॉजिटिव, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, और OH नेगेटिव। तो अगर आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो आपको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय में रिएक्टेंट। ऑल्दो जो हम वाटर लेकर चल रहे हैं, इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है बहुत स्मॉल एक्सटेंट पर हो रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, लगभग कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू हमने कांस्टेंट मान ली, दैट इज के। तो यहाँ पर वाटर की जगह रख दो के। जैसे ही आप वाटर की जगह के रखोगे, उसको ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये दोनों हो गए कांस्टेंट। अब इन दोनों कांस्टेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, KW लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ, KW। इसी KW को क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। अभी KW किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है किसी कंसंट्रेशन का वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1.0 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6 होती है। कितने टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है इक्वल। तो यहाँ पर अगर इनकी कंसंट्रेशन इक्वल है तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं ओनली H पॉजिटिव निकाल रही हूँ, तो OH की जगह H पॉजिटिव लिख सकती हूँ। इनका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाकर हो जाएगा अंडर रूट। तो चाहे आप H पॉजिटिव की निकालो चाहे OH नेगेटिव की, वो क्या होती है, अंडर रूट ऑफ KW की इक्वल होती है। KW क्या है ये, जब आप अंडर रूट करते हैं इसका तो आपके पास आता है 1 × 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और आपको पता है वाटर क्या होता है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल की pH क्या होती है भाई, 7 होती है। तो जब आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की बात करते हैं तो आपके पास क्या आती है वैल्यू, 1 × 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आती है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप वाटर के अंदर कोई भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, क्या डालते हैं वाटर के अंदर कोई भी, वेट अ सेकेंड, देखिए इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप वाटर के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो वाटर जिसके अंदर H पॉजिटिव और OH की कंसंट्रेशन सेम थी, उसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं तो कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की हाई हो जाती है, और उस हाई कंसंट्रेशन को ओवरकम करने के लिए OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। सिमिलरली जब आप स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो क्या होता है, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। अब उस OH नेगेटिव की इंक्रीज कंसंट्रेशन को ओवरकम करने के लिए H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, जनरली कौन सा सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। आपको पता है कि दो आयंस की फॉर्म में हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहे हैं, एक तो H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, और इनके प्रोडक्ट का हमेशा क्या रहती है वैल्यू, 1 × 10⁻⁻40 रहती है। कोई भी सोल्यूशन चाहे हमारे पास एसिडिक है, एल्कलाइन है, वो उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, आयंस की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जनरली जब हम वैल्यू को डिफाइन करते हैं, किसको, कंसंट्रेशन को निकालते हैं, या फिर हम चाहे उसकी एसिडिटी को निकालना चाहते हैं, चाहे किसी सोल्यूशन की अल्कलिनिटी को निकालना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम हमेशा किसकी कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। इसलिए जब हम पीएच स्केल डिफाइन करते हैं वो पीएच क्या होता है, दैट इज़ माइनस का log ऑफ H पॉजिटिव। और इसी पीएच स्केल का ही हम यूज़ करते हैं कि कोई सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है, या फिर अल्कलाइन या न्यूट्रल है, इसको बताने के लिए। अब यहाँ पर OH भी यूज़ कर सकते थे भाई, लेकिन अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन हम हमेशा H पॉजिटिव के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। और पीएच क्या होती है, माइनस का log ऑफ H पॉजिटिव और माइनस का log ऑफ H3O पॉजिटिव भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज़ नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, अभी कॉमन आयन इफेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, क्योंकि इसी कॉमन आयन इफेक्ट के बेसिस पर आगे हम बफर सोल्यूशन करेंगे, वहाँ पर इस कॉमन आयन इफेक्ट का क्या होगा, यूज़ होगा। क्या होता है, नाम से क्लियर देखो, कॉमन आयन इफेक्ट। मान लीजिए आपके पास कोई भी वीक एसिड है, पहले एसिड की बात करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, किसमें ब्रेक हो रहा है, H पॉजिटिव और CO नेगेटिव में। ठीक है, आपने क्या कर दिया, इसके अंदर सोडियम एसीटेट डाल दिया, दैट इज CH3
COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। अब आप क्या करते जा रहे हो, इस वीकली डिसोसिएटेड जो आपके पास एसिड है उसके अंदर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCH3COO नेगेटिव हाईली आयोनाइज्ड एसिड डाल रहे हो, मतलब हाईली आयोनाइज सोल्ट डाल रहे हो इस एसिड का। तो जैसे आप इसको सॉल्यूशन में डालोगे ये ब्रेक हो जाएगा जल्दी से, किसमें, HCH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में, जिससे सॉल्यूशन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगी। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा ये वापस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा और इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, वापस रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और वापस इन दोनों से मिलके क्या बनने लग जाएगा, एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप क्या डालते हैं किसी भी वीक एसिड के अंदर एक कॉमन आयन डाल देते हैं उस वीक एसिड का, तो जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। सप्रेस का मतलब क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वापस ये कंबाइन होके कहाँ चले जाते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में वापस एसिटिक एसिड बना लेंगे। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। यही इफेक्ट आप बेस के केस में भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास वीक बेस है, किसमें टूट रहा है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, आप इसके अंदर NaOH डाल रहे हो, ठीक है। NaOH मतलब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ये जल्दी से डिसोसिएट हो जाएगा। अब आपने OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, अब इंक्रीज OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वापस NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगी और रिएक्शन कहाँ प्रोसीड हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो जाएगी, जिससे इसका जो डिसोसिएशन ये हो रहा था वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वापस कंबाइन होकर क्या बन रहा है, NH4OH बन रहा है। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो क्या होता है, सप्रेशन हो जाना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेस की। कब जब हम क्या करते हैं, उसके खुद के ही आयंस का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। जनरली ऐसा इफेक्ट हम जो बफर सोल्यूशन पढ़ेंगे वहाँ पर हम तो क्या लेंगे, एक तो वीक एसिड लेंगे और उसी वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग किसी भी बेस के साथ सॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। वहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, देखने को मिलता है, जो आगे हम कल के लेक्चर में बफर सोल्यूशन में करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करवा देना चाहती हूँ। जैसे ये फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, क्या कहता है, कैलकुलेट करनी है पीएच किसकी, 0.001 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है आपको HCl का और ये सॉल्यूशन पीएच निकालनी है। पीएच क्या होती है, अभी आपको पता है माइनस का log ऑफ H पॉजिटिव होती है, ठीक है। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या दे रखी है आपको, ये H पॉजिटिव की वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली आप ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है, मोल पर लीटर में, और पीएच आपको दे रखी है दैट इज़ 5.4। तो बस पीएच की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ माइनस का log ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। log ऑफ H पॉजिटिव की वैल्यू क्या दे रखी है भाई आपको, log ऑफ H पॉजिटिव की निकालनी है आपको। पीएच माइनस उधर ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का पीएच है 5.4, तो ये माइनस का 5.4, और ये आपको सॉल्व करना आता है, तो यहाँ से आप log की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल्दो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं आते क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेटर की नीड पड़ती है। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट करनी है पीएच किसकी, एक्वा सोल्यूशन की, जिसमें हमने क्या किया है, 50 ml एसिटिक जो हाइड्रोक्लोरिक को मिक्स किया है 0.1 मोलर NaOH के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो 50 ml में कितना है, 0.2 मोलर है, तो नंबर ऑफ मिली मोल्स हो जाएंगे 50 इंटू में 0.2 दैट इज इक्वल टू 10। सिमिलरली एल्कली के भी आप निकाल लेंगे। तो अब नंबर ऑफ मिली मोल्स कितने एसिड के रह गए, देखो टोटल एसिड था 10 में से 5 तो बेस के साथ कंबाइन होकर ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 5, तो 10 माइनस 5 गए 5, तो ये 5 कितना बच गया, अब आपका एसिड बच गया। और टोटल वॉल्यूम कितना लेकर चले थे आप, 50 इसका 50 इसका, तो टोटल वॉल्यूम था 100। तो बस आपको पता है पीएच क्या होती है, तो कंसंट्रेशन क्या होती है, देखो 5 मिली मोल्स आया ये आपका 100 ml के अंदर, ठीक है। तो अगर आप निकालेंगे इसको पर लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो पर लीटर में हो जाएगा ये 0.05 मोल। मिली मोल को किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल में, और 100 ml से क्या ले लिया, पर लीटर ले लिया। बस अब पीएच क्या होती है, माइनस का log ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन क्या आ गई भाई H पॉजिटिव की 0.05, वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 1.30 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल है, आपको ये खुद से सॉल्व करना है, आप मुझे ये सॉल्व करके दिखाएंगे, नोट कर लीजिए आप इसको। कैलकुलेट करना है पीएच को किसकी, 1 पॉइंट आपको इतना मोलर सोल्यूशन दे रखा है, एक्वा सोल्यूशन दे रखा है HCl का, ध्यान से भाई, और KW की वैल्यू आपको दे रखी है। तो बस अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू भाई, पीएच की वैल्यू। ये आप मुझे क्या है जो है कल के लेक्चर में जो है ये सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।